जैसा कि आप सभी को पता है कि कोरोना वायरस दुनिया में पूरी तरह फैल चुका है। ऐसे में दुनिया के पास कोरोना से लड़ने के लिए बेहद अलग अलग हथियार हैं, जिनमें कि एक कहता है घर में रहो तथा दूसरा कहता है कि घर से निकल जाओ। बात भी वाजिब है। आखिरकार घर में इंसान कब तक रह सकता है, क्योंकि इससे तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था ही बिगड़ जाएगी। लोगों की नौकरियां जाने लगेंगी, लोगों के अंदर तनाव और डिप्रेशन बढ़ने लगेंगे। तो फिर करें क्या? ऐसे में कोविड-19 महामारी के प्रति हर्ड इम्यूनिटी को लेकर अच्छी खबर सामने आई है। क्या है हर्ड इम्यूनिटी? इस वैज्ञानिक आइडिया के अनुसार अगर कोई बीमारी किसी समूह के बड़े हिस्से में फैल जाती है तो इंसान की रोग प्रतिरोधक क्षमता उस बीमारी से लड़ने में संक्रमित लोगों की मदद करती है, और जो लोग बीमारी से लड़कर पूरी तरह ठीक हो जाते हैं वो उस बीमारी के इम्यून हो जाते हैं। इम्यूनिटी का मतलब यह है कि व्यक्ति को संक्रमण हुआ और उसके बाद उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता ने वायरस का मुकाबला करने में सक्षम एंटीबॉडीज तैयार कर लिया। जैसे जैसे लोग इम्यून हो जाते हैं वैसे वैसे संक्रमण फैलने का खतरा कम हो जाता है। उससे वे लोग भी सुरक्षित हो जाते हैं जो न तो संक्रमण हुए और न ही उस बीमारी के लिए इम्यून हैं। ऐसा होने के बाद वायरस का प्रसार थम जाता है। कब विकसित होती है हर्ड इम्यूनिटी? साइंटिस्ट ने कहा कि हर्ड इम्यूनिटी तब विकसित होती है जब लोगों में किसी बीमारी से लड़ने के लिए प्राकृतिक रूप से या टीका लगाने के कारण प्रतिरोधी क्षमता पैदा हो जाती है। ऐसे में बड़ी संख्या में लोगों में यह प्रतिरोधी क्षमता डेवलप हो जाने से संक्रमण की चेन टूट जाती है। दुनिया को कोरोना वायरस से बचाने के लिए कई वैज्ञानिक हर्ड इम्यूनिटी अपनाने की सलाह दे रहे हैं ताकि इसे फैलने से रोका जा सके। बड़ी अजीब सी बात है, मगर मेडिकल साइंस के सबसे पुरानी पद्धति के हिसाब से ये सच है। कोरोना वैक्सीन बनाने का वैज्ञानिकों को यही सबसे तेज तरीका समझ आ रहा है, वरना वैक्सीन बनते बनते इतनी देर न हो जाए कि दुनिया की आधी से भी ज़्यादा आबादी ख़त्म होने की कगार पर आ जाए। हर्ड इम्यूनिटी की कोई गारंटी नहीं, मगर WHO के टॉप इमरजेंसी एक्सपर्ट माइक रयान का बयान कोरोना वायरस के संबंध में हर्ड इम्यूनिटी की थ्योरी पर सवाल खड़े करता है। हाल ही में WHO की प्रेस वार्ता में माइक ने कहा कि अभी पूरे यकीन के साथ ये नहीं कहा जा सकता कि जो लोग नए कोरोना वायरस से संक्रमित हुए और ठीक होने के बाद उनके शरीर में जो एंटीबॉडी बनी है वो उन्हें दोबारा इस वायरस के संक्रमण से बचा पाएंगे भी या नहीं। माइक ने कहा, अब तक मिली सूचनाओं के अनुसार कोविड-19 से पूरी तरह ठीक हुए लोगों में भी बहुत कम में ही एंटीबॉडी बन पाई है। अगर इन्हें प्रभावी मान भी लें तो इनके संकेत फिलहाल बहुत कम हैं कि किसी समुदाय के अधिकांश लोगों में बीमारी के बाद एंटीबॉडी विकसित होने से बाकी बचे लोगों को हर्ड इम्यूनिटी का फायदा होगा।